वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा लातादाद एहसान अज़ीम है जिसने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद सबसे अफजल वरफ़ा उम्मत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर अल्लाह ने हम सब पर एहसान अज़ीम फरमाया। जितने भी इंसान इस दुनिया में आए, जितने भी इंसान इस दुनिया में आएंगे और जितने भी इंसान इस दुनिया में आकर वापस अल्लाह के पास लौट गए, कोई भी इंसान इस दुनिया में न अपनी मर्ज़ी से आया है न अपनी मर्ज़ी से जाएगा। अल्लाह जब चाहेंगे, जिस वक़्त चाहेंगे, जिसको चाहेंगे बुला लेंगे। कोई भी इंसान किसी भी इंसान को मौत से न बचा सकता है, न रोक सकता है, न किसी किस्म की कोई ताख़ीर कर सकता है। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को भेजा तो कोई भी इंसान अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया। इस दुनिया की जो जिंदगी है ये एक जिद्दोजहद का नाम है, मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। तो इंसान इस दुनिया में जिद्दोजहद करता 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 अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है। वो अपनी सलाहियतें, अपनी काविशें, अपनी तवानाइयाँ अच्छे काम पे लगाता है तो उसकी आखिरत अच्छी है। अगर इंसान अपनी जिद्दोजहद, सलाहियतें, तवानाइयाँ अच्छे काम में नहीं लगाता, दुनियावी कामों में मसरूफ़ अमल हो जाता है, वो इंसान इस दुनिया में भी नाकाम तरीन इंसान है, वो आखिरत में भी नाकाम तरीन इंसान है। इन्हीं जिद्दोजहद, खुदा की फरमाबरदारी वाली जिद्दोजहद है। इसके हटकर जितनी भी मेहनतें हैं, जितनी भी काविशें हैं, ये सब इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएंगे, बेराह रवी की तरफ लेके जाएंगे। एक इंसान सुबह उठता है और ये अहद करता है
मैं सुबह उठ गया हूँ और मैं वुज़ू करूँगा, फिर नमाज पढ़ूँगा। और जब वो सोता है तो सुन्नत के मुताबिक सोता है, अस्कार करता है, दुआएं करता है, इसी तरह वो सुन्नत के मुताबिक सो जाता है। नियत क्या करता है? नियत इस बात की करता है कि या अल्लाह जी, मैं इसलिए सो रहा हूँ कि मेरी सेहत ठीक रहे और मैं तंदुरुस्त रहूं, मैं तवाना रहूं, ताकि मैं आपकी इबादत कर सकूं। नियत है। इंसान अगर इस नियत से सोता भी है तो उस इंसान का सोना भी इबादत है। इंसान खाना खाता है, इस नियत से खाता है कि या अल्लाह जी, मेरे जिस्म में ताकत होगी, तंदुरुस्ती होगी, तो या अल्लाह जी, मैं कुरान की तिलावत करूँगा, मैं आपकी इबादत करूँगा, या अल्लाह जी, मैं आपका जिक्र करूँगा, या अल्लाह जी, मैं आपकी फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर करूँगा। तो इंसान का खाना और पीना और सोना ये भी इबादत बन जाता है। इंसान सुबह अपने बिजनेस पे जाता है, इस नियत से बिजनेस करता है, कारोबार करता है कि सिद्दीकीन और सालिहीन और शाकिरीन का पेशा है। और हलाल जो इंसान कमाता है, अल-कासिब हबीबुल्लाह, ये मेहनत करता है, मजदूरी करता है, हलाल के लिए जिद्दोजहद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को इंतहाई वो इंसान महबूब है। उस इंसान का कारोबार करना भी इबादत बन जाता है, क्योंकि इंसान की ज़रूरियात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो ये ज़हन दिया, ये जो अकल दिया, इसमें जो शऊर रखा, सारे दरिंदे, सारे जानवर जितने मर्जी खतरनाक हों, इंसान को जो अल्लाह ने सेंस दिया है, जो शऊर दिया है, वो सबको अपने पिंजरे में बंद कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया, समंदरों को बनाया, दरियाओं को चलाया, नहरों को चलाया, हवाओं को चलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कितनी बसीरत दी, समझ अता की कि अगर वो पानी का रुख भी मोड़ना चाहे तो वो भी मोड़ देता है। अगर कोई इंसान किसी पहाड़ को ये ज़हन में रख ले कि मैंने इसको तोड़ना है और इसको रेजा रेजा करना है, तो अल्लाह ने कितनी इंसान को समझ दी। इतने बड़े पहाड़ को इंसान मट्टी बना देता है। कोई इंसान ये सोचता है कि मैंने फलां जानवर को जो इंतहाई खतरनाक है, वो अपनी हिकमत से, अपनी दानाई से, अपनी यानी कि शऊर से खतरनाक सांप को पटारी में बंद कर लेता है, शेर को पिंजरे में बंद कर लेता है। तो ये जो इंसान की जिंदगी है, ये तसलसल इंसान जिद्दोजहद करता है तसलसल के साथ, कि कभी इंसान खुशी में होता है, कभी गम में होता है, कभी इतना खुशी में आगे चला जाता है, अल्लाह को भूल जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला बुलाते हैं कि आजा, ये दुनिया की जो खुशी है ये आर्जी है, इसमें ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होना। फिर अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा सा इंडिकेटर देते हैं, वापस आ जा। इंसान वापस आता है, फिर क्या कहता है कि या अल्लाह, अब तू ही तू है। जब सारे रास्ते बंद, सारी दोस्ती ख़त्म, सारी सलाहियतें ख़त्म, दरवाजे बंद हो गए, सारे दरवाजे बंद हो गए, फिर क्या कहता है इंसान कि या अल्लाह तू ही है, या अल्लाह बस तेरे अलावा कोई नहीं है, या अल्लाह बस तूने ही ये काम करना है। और जो इंसान इस रास्ते पर आ जाता है, तकलीफ के बाद अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ता है, तो उस इंसान का नेकी के रास्ते पर चलना ये अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की दलील है। जो इंसान
तकलीफ में, परेशानी में, आजमाइश में, मुसीबत में अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो उसका रुजू करना अल्लाह की तरफ से नेमत है। क्यों? वो दुनिया की गिलास्तों से निकलकर, दुनिया की मसरूफियात से निकलकर अल्लाह से मांग रहा है। और क्या कहता है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। या अल्लाह जी, मैंने आपको अपना वकील बना दिया। यहाँ हम वकील बनाते हैं ना, तो दोनों तरफ से दो धारी तलवार होती है, उधर से भी पैसा ले लिया, इधर से भी पैसे ले लिया, उसको भी सबज बाग दिखा दिए, इसको भी सबज बाग दिखा दिए, और जिल्लत और रसवाई जो है वो दोनों पार्टियों का सबब बन जाती है, उसका मुकद्दर बन जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे वकीलों को भी हिदायत अता फरमाए। तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, कि या अल्लाह मैंने आपको अपना वकील बनाया, या अल्लाह मैं आपके हवाले सारे अपने मामलात करता हूँ, या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो मेरे साथ मामला कर दीजिए। वो इंसान जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पे एतमाद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए बेहतर करता है। सबक पढ़ रहे थे शरह जामी का, तो उस्ताद से पूछा कि हम अल्लाह से मांगते हैं, आजकल के नौजवान जो हैं बस मैंने इधर ही शादी करनी है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बेराह रवी का शिकार हैं। जब हमारे पास आते हैं, कोई वजीफ़ा दें, कोई तावीज़ दें, कोई अमल दें, हम उनसे एक ही बात करते हैं कि अल्लाह को अपना वकील बनाएं, तो बेचारे नाराज़ हो जाते हैं। तो हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म नहीं देना कि या अल्लाह ऐ मेरा काम मैंने कर दे, करेगा ठीक है, नहीं तो मैं खुदकुशी कर रहे हैं, करते हैं ना खुदकुशी। तो अगर इंसान दीन की समझ बूझ रखता हो और वो ये कहे कि या अल्लाह मैं अपना मामला आपके सुपुर्द करता हूँ, या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो आप कर दीजिए, जिस पर आप राज़ी हैं मैं आपकी रज़ा पर राज़ी हूँ, तो फिर इंसान को सुकून भी होता है, तसल्ली भी होता है, और वो इंसान खुश भी रहता है। फिर इंसान के अंदर शुक्र की आदत पैदा हो जाती है, कनात पसंदी की आदत पैदा हो जाती है। जिस इंसान के अंदर दो चीज़ें नहीं हैं वो सारी ज़िंदगी परेशान रहता है, एक शुक्र की आदत, दूसरा कनात की आदत। शुक्र क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत ज़्यादा दे दी, उस पर घमंड न करे, बल्कि ये कहे कि या अल्लाह ये जो दौलत दी, ये जो तूने इज़्ज़त दी, ये जो तूने शोहरत दी, या अल्लाह मेरे लिए खैर के बायस बना दे, या अल्लाह शर का बायस ना बना। कुरान में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। अजरुन अज़ीम भी कह दिया कि अगर औलाद और माल नेक रास्ते पर है तो ये नेमत है, अगर माल और औलाद अल्लाह के गैर के रास्ते पर है तो ये फिर फितना है। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला अमाल साले की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।